हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जानेंगे। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा पावर होता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फिनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, पार्डोनिंग पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर एंड वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव पावर से वीटो पावर तक हर एक पावर को हम डिटेल में आप जानेंगे। Executive power of the President. All executive action of the government is formally taken in his name. एक्चुअली में प्रेसिडेंट के पास जो भी पावर होता है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट के नाम से प्राइम मिनिस्टर हर एक एक्शन को लेता है। एक्चुअली में जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर जिस एक्शन को लेता है, एक्चुअली ये एक्शन प्रेसिडेंट के नाम से ही प्राइम मिनिस्टर लेता है। President can appoint PM and other ministers of the Union government, and they hold office during President's pleasure. एक्चुअली में प्रेसिडेंट चाहे तो भी कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में जिस भी पार्टी का ज्यादा एमपी लोकसभा में आएगा, जिस भी पार्टी का मेजोरिटी होगा, उस पार्टी का लीडर को ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट का बाकी जो मिनिस्टर होता है उनको अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अपॉइंटिंग पावर होता है, और इस पावर में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करता है। इसके अलावा यूपीएससी का जो मेंबर होता है उनको, एंड यूपीएससी का चेयरमैन को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास पावर होता है हर एक स्टेट का जो गवर्नर होता है उनको अपॉइंट करने का, और यूनियन टेरिटरी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और यूनियन टेरिटरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी को रूल और एडमिनिस्ट्रेशन करता है। एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी टाइम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटिंग इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो इंडिया का कोई भी एरिया को शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया घोषित कर सकता है। उसके बाद प्रेसिडेंट उनका अपॉइंट किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू उन एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है, इसलिए प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा लेजिस्लेटिव पावर भी होता है। प्रेसिडेंट कैन सामन और प्रोवोक द पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का सेशन का बिगिनिंग भी कर सकता है और एंड भी कर सकता है। अगर पार्लियामेंट में जो लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा में अगर कोई बिल पास हो रहा है और राज्यसभा में बिल पास नहीं हो रहा है, तो अंडर आर्टिकल 108 में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुला सकता है और उस बिल को पास किया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। उसके बाद न्यू लोकसभा आएगा और न्यू प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा। प्रेसिडेंट हर साल का फर्स्ट सेशन को एड्रेस करता है, और 5 साल बाद जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो न्यू पार्लियामेंट, एक्चुअली में न्यू लोकसभा आता है, उसका भी फर्स्ट सेशन एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में 14 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। 14 मेंबर में से 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेटेड करता है फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। 2 मेंबर को अपॉइंट करता है लोकसभा में फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। नॉर्मली पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर, किसी भी बिल को पार्लियामेंट में पेश कर सकता है। लेकिन कुछ बिल है, जैसे कि मनी बिल, कंसोलिडेटेड फंड रिलेटेड बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब जो बिल होता है इनको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के पहले प्रेसिडेंट के पास परमिशन लेना होता है। उसके बाद ही इन सब बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब कोई बिल पार्लियामेंट का जो दो हाउस है, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, और बिल में अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है, तो फिर बिल बन जाता है एक्ट। फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा फाइनेंशियल पावर होता है, जैसे कि मनी बिल और कंसोलिडेटेड फंड रिलेटेड बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब जो होता है, मनी बिल के केस में आर्टिकल नंबर 110 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन मिलने के बाद ही मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आफ्टर एवरी 5 ईयर प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेवेन्यू टू द स्टेट्स एंड सेंटर।
जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अंडर जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट गेट्स पार्डोनिंग पावर दैट विल नॉट कम अंडर द जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट के पास जो पार्डोनिंग पावर होता है, प्रेसिडेंट कोई भी मुस्लिम को पार्डन कर सकता है और इस पावर जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता है। डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट जो होता है उनको साइन कर सकता है। जैसे अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी दो कंट्री में, इंडिया और यूएस मान लीजिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है तो फिर उसमें प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए। प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स। प्रेसिडेंट इंटरनेशनल फोरम्स और अफेयर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन कंट्री से आया हुआ डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर को रिसीव करता है और फॉरेन कंट्री में डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर को सेंड करता है। मिलिट्री पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इंडियन डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर होता है। प्रेसिडेंट इंडियन आर्मी का चीफ, इंडियन नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का चीफ को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी कंट्री के साथ वॉर डिक्लेयर कर सकता है और किसी भी कंट्री के साथ वॉर के बाद पीस ऑफ वॉर भी कर सकता है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है। इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास 3 इमरजेंसी पावर होता है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अंडर आर्टिकल 352 अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है और आर्म्ड रेबेलियन होता है विद इन द बाउंड्री ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू कर सकता है टोटल इंडिया में और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में भी कर सकता है। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के अंडर अगर कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल जो नियम होता है उनका पालन नहीं करता है और एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं होता है तो भी स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल 100 टाइम्स के भी ज्यादा लागू हो चुका है। अगर इंडिया में फाइनेंशियल थ्रेट आता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जारी किया जा सकता है। अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी जारी नहीं किया हुआ है। नेशनल इमरजेंसी इंडिया में 1962, 1971 एंड 1975 में लागू हुआ था। फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था 1962 में ड्यू टू चाइनीज एग्रेशन। इंडिया और चाइना वॉर 1962 हुआ था, आप सबको पता है। इसके लिए आर्टिकल 352 के अंडर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लागू किया था। सेकेंड इमरजेंसी लागू हुआ था जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया का वॉर स्टार्ट हुआ था। 1971 में बांग्लादेश का भी फॉर्मेशन हुआ था। अंडर आर्टिकल 355 एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के लिए यह भी लागू हुआ था। थर्ड इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1975 में इंटरनल डिस्टरबेंस के लिए लागू किया था। वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर होता है, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। मान लो इस वीटो पावर में प्रेसिडेंट उस बिल में कोई पार्ट अगर पसंद नहीं आता है प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट कहता है इस पार्ट को चेंज करके लाओ, बिल ठीक नहीं है, तो बिल को फिर से भेज देता है पार्लियामेंट में। अगर बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास आता है अमेंडमेंट नहीं होके और अमेंडमेंट होके भी तो भी प्रेसिडेंट को सस्पेंसिव वीटो के अंडर उनका एक्शन देना होता है उस बिल में और बिल बाद में बन जाएगा एक्ट। पॉकेट वीटो, इस वीटो पावर में अगर कोई बिल आता है प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट उनका ऑफिस में रख देता है और एसेंट नहीं देता है तो फिर बिल एक्ट नहीं बन सकता है। इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।